गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल में। तो आज है पूरे देश में मकर संक्रांति। तो सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बिहू भी है, पोंगल भी है, कल लोहड़ी थी और सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो उन सारे फेस्टिवल्स की पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि पूरे देश में है आज मकर संक्रांति, हमारे यहाँ इसको खिचड़ी बोलते हैं। पर हम लोग क्योंकि गोरखपुर से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति जब गोरखनाथ में डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे शिव जी को खिचड़ी चढ़ाई जाती है सुबह गोरखनाथ मंदिर में। तो वहाँ के हिसाब से हम लोग खिचड़ी मनाते हैं। तो हमारे यहाँ कल मनाई जाएगी, हमेशा अगले दिन ही मनाई जाती है, इसलिए क्योंकि मकर संक्रांति लग रही है शाम को 6 या 7 बजे से। तो जब वहाँ पे चढ़ जाती है, सुबह खिचड़ी चढ़ा दी जाती है, उसके बाद हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। तो हमारे यहाँ कल है खिचड़ी। तो कल भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, मैं कैसे बनाती हूँ, जो मैंने मम्मी से सीखा है। और आज है क्योंकि खिचड़ी है पूरे देश में, तो ऑब्वियसली मुझे खिचड़ी के लिए स्पेशल चीज़ें करनी होगी। वो स्पेशल चीज़ें क्या है मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं करने वाली हूँ एज यूजल घर की क्लीनिंग। तो आज की क्लीनिंग में खास ये है कि मैंने ये सोफ़ा कवर बदल दिया, पूरा झाड़ा, फिर से दीवारों को अच्छे से झाड़ा। आप सोचते होंगे कि जब देखो तभी सिर्फ सफाई की बातें करती, बिकॉज आई लव क्लीनिंग। ये रहा मेरा फेवरेट झाड़ू का डंडा, सॉरी जाले का डंडा। तो मैंने पूरा सोफ़ा को झाड़ के उसका कवर चेंज किया। तो ये देखिए मैंने कपड़े भी धुल दिए हैं और रात के कपड़े धुले हुए थे, उसको अभी मैं ड्राई करके फैलाऊंगी। बाहर है नहीं आज धूप, बहुत तेज कोहरा है। तो कपड़े अभी रखती जा रही हूँ धुल के, सुखा सुखा के ड्रायर में। और मैं हमेशा कपड़े रात में ही धुलती हूँ कि मुझे सुबह से लेकर रात में ही टाइम मिलता है। मशीन में धुलने होते हैं, हालांकि हाथ लगता है। मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तो हाथ का यूज़ उसमें होता है। मैं उसी में ही खंगारती हूँ कपड़ों को। तब मुझे तसल्ली होती है कि जब दिखता नहीं है ना, मुझे लगता है पता नहीं कैसे कपड़े साफ़ हुए हैं। तो रात में अक्सर चलाती हूँ, क्योंकि क्या होता है हमारे यहाँ पानी की एक टाइमिंग है, गवर्नमेंट क्वार्टर है तो सुबह 10 बजे तक आता है। तो तब तक तो नहाते ही नहीं है कि कपड़े धुले। फिर 12 से 2:30 आता है, तो उसमें सारा काम मेरा ख़त्म होता है, नहाते नहाते 2 बज जाता है। तो कपड़ा धुलने का टाइम नहीं मिलता। तो हम शाम को ही कपड़े धुलते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात सारे सीज़न में। रात को ड्राई कर देते हैं, सुबह धूप में फैला देते हैं। तो ये अभी कपड़े धुल धुल के कर रहे हैं और ये सोफ़ा कवर चेंज किया है। अभी कमरों की चादर चेंज करेंगे सारी, क्योंकि हमारे यहाँ खिचड़ी में बोला जाता है पूरा घर क्लीन किया जाता है। खुद भी अच्छे से नहाते हैं, वैसे तो मैं रोज़ नहाती हूँ। इस ठंडी में भी मैंने इस बार एक भी दिन स्किप नहीं किया और किसी दिन ककड़ी स्नान नहीं लिया। शायद आपने वो सब लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा होगा ककड़ी स्नान वाला, बट मैंने सिर्फ वीडियो बनाया था, ककड़ी स्नान नहीं लिया मैंने किसी भी दिन। तो अभी बच्चे सो रहे हैं दोनों, बस तो रहे हैं 10:30, लेकिन आज छुट्टी है स्कूल की। तो मैंने उनको जगाया भी नहीं, वैसे तो क्लास होती है रोज़ की। और उसके बाद मैं कमरे की बेडशीट चेंज करूँगी, दोनों कमरे की। फिर कपड़े निकल जाएंगे, लेकिन वो रात में धुलूंगी। और घर की क्लीनिंग के बाद पूरी डस्टिंग क्लीनिंग हो जाएगी, तब तक पुष्पा आ जाएगी, जो मेरी नई मेंबर है, मेड है। और वो झाड़ू पोछा कर देती है फटाफट, मेरा काम आसान हो जाता है। लेकिन क्या होता है, उससे सिर्फ क्लीनिंग फर्श ही करवाते हैं, बाकी की सारी क्लीनिंग सुबह हम खुद करते हैं। मेरा शौक कह सकते हैं, हॉबी कह सकते हैं, आदत कह सकते हैं। कि मुझे ये है कि मेरा घर बिल्कुल चमकता रहे, कहीं भी मुझे डस्ट पसंद नहीं है। एक एक चीज़ चमकनी चाहिए। तो वो जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना, तो जो भी हेल्पर आएगा आपका, वो बस वो क्लीनिंग कर देते हैं फर्श की, बट बाकी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। तो वो आएगी और क्लीनिंग कर देगी। फिर हम किचन में खाना बनाने चले जाएंगे। नाश्ते में हल्का ही नाश्ता लेंगे हम लोग, चाय बिस्किट खा लिया है हम लोगों ने, हमने हस्बैंड वाइफ ने। उनकी भी आज छुट्टी थी, फिर स्कूल में कुछ काम से गए हुए हैं 1-2 घंटे के लिए। तो उसके बाद नाश्ता बना देंगे, ओट्स या पोहा। और फिर लंच ले लेंगे। और फिर अपना लंच लेंगे नहीं, लंच बनाएंगे नाश्ता करने के बाद। आज खिचड़ी है तो कोलैबोरेशन भी है एक, और वीडियोस भी बनाने हैं स्पेशल मकर संक्रांति के। बीच बीच में वीडियोस भी बनाते रहेंगे और खाना भी बनाते रहेंगे। तो अब चले हम दूसरी तरफ, कमरे की तरफ, बच्चों को उठाने, बेडशीट चेंज करेंगे और बाकी काम करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, मैंने घर को क्लीन कर दिया और अब अपनी बारी है। मैं चम्पी कर रही हूँ। चम्पी मेरे पास क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स होते हैं। मैं
अलग अलग तरह के तेल से करती रहती हूँ चम्पी। तो मैंने तेल बना के रखा हुआ है, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल में अपना सारा इंग्रेडिएंट डाल करके, जो कि तेल मैं खुद बनाती हूँ। और मैंने उसकी कई बार रेमेडी शेयर भी की हुई है मेरे जहाँ पे प्रियंका के नुस्खे प्लेलिस्ट है वहाँ पे वो होगा भी, आप चाहें तो वहाँ पे देख करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और लेकिन आज मैं लगा रही हूँ, मुझे एक ये रोहा हेयर ऑयल मिला था कोलैबोरेशन में, तो मुझे अच्छा लगा, काफ़ी नेचुरल लगा। महक बहुत अच्छी है इसकी। इसमें है शिकाकाई, रीठा, आंवला और गुड़हल का फूल। इसमें आप देख भी सकते हैं गुड़हल का फूल तैर रहा है इसके अंदर। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, तो मैं वो लगा रही हूँ आज। और इसके बाद 1 घंटे बाद शैम्पू कर लूँगी, क्योंकि बालों का केयर मेरे रूटीन का हिस्सा है। देखो, घर का सब बैलेंस बना के चलना पड़ता है। आप लोग कई बार पूछते हैं कि मैम आप कैसे मैनेज करती हैं सारा कुछ। बीइंग अ हाउसवाइफ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। We are not women, we are superwoman. I think we housewives are superwoman. तो हमें मैनेज करना होता है, बट क्या है ना कि आप अगर प्लान करके चलते हो कि क्या करना है, अगर आप सोने के पहले रात को सोच लो कि हाँ हाँ ये चीज़ कल कैसे करनी है, या फिर सोने के पहले ना भी सोचो, मे बी आपकी नींद उड़ जाए, जब आप सुबह उठते हो सो के तो सोच लो आज आपको क्या क्या करना है। तो जब आप एक डिसाइड कर लेते हो कि क्या क्या करना है, तो काम थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे कि मैं उठते ही सोचती हूँ कि जैसे मुझे कोलैबोरेशन आते हैं, तो आज इस वाले ड्रेस से कोलैबोरेशन करना है, आज ये खाने में बनाना है, आज ये करेंगे, आज जंपी करेंगे, आज चेंज करेंगे। और फिर उस हिसाब से अपना माइंड मेकअप हो जाता है, और हम जब उस काम को करते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो मैंने जैसे उठी, मैंने छुट्टी थी आज, तो ये हुआ कि मैंने कहा नहीं, आज पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी फटाफट 12 बजे के पहले, क्योंकि 12 साढ़े 12 पे हमारी मेड आ जाती है, तो उसके पहले पूरे घर की क्लीनिंग करके झाड़ देना है, ताकि वो आकर के बाकी के काम कर दे। और उसके बाद फिर मुझे रेडी होके कोलैबोरेशन भी करना है। और क्योंकि कोलैबोरेशन मकर संक्रांति है, तो दोपहर के पहले सोचा है कर लेंगे धूप में, छत पे जाके, अगर धूप निकली तो, अभी तो धूप नहीं है। और उसके बीच बीच में लंच भी बनाना है। तो ये होता है ना कि मैंने पहले माइंड मेकअप कर लिया, और चंपी भी ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ये व्लॉग डालती हूँ, ताकि आप में से कोई अगर सोचता हो कि कैसे मैं मैनेज करती हूँ, तो मैं दिखा दूँ कि हाँ, कि हाउ एक्टिव आई एम। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर बीच बीच में आप काम छोड़ के लेजी हो जाएं तो नहीं होता है। इस एक्टिव रहने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो आप खाली नहीं रहते हो। खाली दिमाग शैतान का घर। तो मेरा दिमाग कभी खाली नहीं रहता, आता भरा है, तो आइडियाज़ से भरा होता है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। फिर आपके पास कुछ भी सोचने का टाइम नहीं है, तो आपका स्ट्रेस नहीं होता है। दुनिया भर का बवाल, जब बिज़ी हो गए आप तो कुछ दिमाग में आएगा ही नहीं। सेकेंडली, आप फिट रहते हो, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको कितना भी खाओ, आपकी बॉडी फिट रहती है एक्टिव रहने से। अगर हम लोग लेज़ी होते हैं, बीच में सो गए, तो सोने से क्या, टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। सोना सबसे ज़रूरी है 8 घंटे, बट एक बार आप रात में पूरा सो लो। हाँ, अगर आपको रात में नींद पूरी नहीं मिल पाती किसी वजह से, तो आप दिन में 1 घंटा सो सकते हो, उसका कोई नहीं है, बट मैं कभी नहीं सोती हूँ। From the college life, school life, till now, I have never slept at noon. कभी कोई स्पेशल केस हो, तबीयत खराब हो या कुछ स्पेशल हो, रात भर जगे हैं तो भले सो जाएं, अदरवाइज आई नेवर स्लीप एट नून। तो यही मेरा रूटीन है। अब मैं कर रही हूँ चम्पी इस वाले तेल से, और उसके बाद 1 घंटे, उस 1 घंटे के अंदर मैं और भी काम निपटाऊंगी। बच्चों को नाश्ता कराना, वो उठेंगे दोनों, उनका नाश्ता रेडी करेंगे फटाफट, और फिर उसके बाद से नहा लेंगे। और नहाने के बाद खाना बनाएंगे, आधा खाना बना के फिर कोलैबोरेशन कर लेंगे। फिर जब सबको खाना खाना होगा तो गर्मा गर्म रोटियां बन जाएंगी, और उसके बाद मेरा काम शुरू होगा एडिटिंग का। तो ऐसे ही मैनेज होता है सब कुछ। तो अब मैंने लगा लिया है तेल, और तेल लगा ही नहीं लिया, बालों को तेल पिला दिया अच्छे से लगा लिया है। तो अब इसके बाद से इससे बाल काफ़ी सही रहते हैं आपके बाल। जब बालों में ऑयल रहता है ना, तो बालों को आपके पोषण मिलता है। जैसे कि स्किन को चाहिए मॉइस्चर, तो बालों को भी चाहिए। जो हमारे बाल है ना, इनको भी खाना चाहिए होता है, अंदर से भी बाहर से भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बाहर से कर रहे हो केयर तो बाल ठीक होंगे। आपको अंदर खाना भी ज़रूरी है, ताकि आपके जो अंदर से बाल हों वो अच्छे हों, उनमें प्रोटीन हो, कैल्शियम हो। और जो बाहर से बाल निकल चुके हैं, बाहर की धूल धूप में जिनका सामना हो रहा है, उनको भी केयर चाहिए। तो बालों का दोनों तरह से केयर करना ज़रूरी होता है, अंदर से भी बाहर से भी। तो अब मैं अंदर से भी करती हूँ,
खाती हूँ बालों के लिए जो ज़रूरी है और बाहर से भी। तो मैंने लगा लिया तेल और मेरी बकबक अभी थोड़ा सा यहीं पे शांत करते हैं और दूसरा काम करते हैं। मॉर्निंग रोज, ये बताओ गुड मॉर्निंग बोले या गुड आफ्टरनून बोले? यू डिसाइड। गुड मॉर्निंग नून। गुड मॉर्निंग नून, हाँ तुम्हारा गुड मॉर्निंग नून ही है। तो यहाँ पे बन रही है रोज की चाय, साथ में बन गया है पोहा। नाश्ता थोड़ा लेट है और यहाँ पे हो रही है सब्जी की तैयारी भी, लंच की भी तैयारी। ये मैंने गोभी और Bread मटर को का है। उबाल लिया है। क्या बेटा? ब्रेड नायल से तो लो, नायल से। तो ये मैंने मटर और गोभी को बॉईल कर लिया है। इससे सब्जी मेरी चाय, चाय चाय गिरी कब, लेके सफाई ज्यादा करनी पड़ेगी। और प्लेट भी नहीं लगाई थी, प्लेट को भी माजा था हमने। और बनाओ वीडियो, बड़ी हंसी आ रही। तुम्हारी वजह, सब तुम्हारी वजह, सब तुम्हारी वजह। ये तो जैसे को बहुत सीखे एक्टिंग करने में। इसको पहले साफ कर दे, पहले साफ करे, पहले बना ले, पहले बना ले। जैसी को बहुत भी ऐसे ही करती है। उन्होंने पानी गिराया फिर पापा को बोली कि आपकी गलती है। मेरी गलती बताई थी जैसिका ने लास्ट में। हाँ, तुम दोनों, हम दोनों की गलती। जैसिका की तो गलती थी ही नहीं। चाय गिर गई। अब बंद कर देते हैं, पहले साफ कर देते हैं इसको, फिर बाकी का ब्लॉग बाद में। तो हम सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है, पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है मेरे। और यहाँ बन चुका है मेरा लंच, दिखाती हूँ। ये रही गर्मा गर्म सब्जी आलू मटर गोभी की, और ये दाल है, इधर चावल है, और रोटियां मैं तुरंत बनाऊंगी अगर जिसको भी जितनी खानी होंगी। और अब मैं जा रही हूँ फाइनली नहाने, और ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कल खिचड़ी का व्लॉग देखना मत भूलिएगा। आज मैंने दिखाया कैसे मैं खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ, कैसे मैंने प्रिपरेशन की, पूरे घर की क्लीनिंग की, सारे कवर चेंज किए, चादर चेंज की, सब मशीन में रख दिया है, शाम को धुलूंगी। अब मैं फाइनली, अभी 1:30 बज रहे हैं, नहा करके फिर जाऊंगी वीडियो शूट करने छत पे या कहीं भी घर के अंदर भी। फिर हम लोग लंच करेंगे। बच्चे जाते हैं मेरे ट्यूशन 3 बजे से, वो टाइम मुझे मिल जाता है शांति वाला वीडियोस बनाने के लिए, 3 से 5 का। तो उसके बाद वीडियोस बनाऊंगी। ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, ये व्लॉग। बाकी व्लॉग कल आएगा खिचड़ी का, कैसे हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, क्या होता है खिचड़ी में। तो कल का व्लॉग देखना मत भूलिएगा, मेरे चैनल पे बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। वंस अगेन आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी बिहू, हैप्पी पोंगल, हैप्पी एवरीथिंग। जो भी आज त्योहार मन रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, सबको सब कुछ हैप्पी हैप्पी। बाय, टेक केयर।